कभी नहीं करना रे, बुरा कभी नहीं करना रे। दया धर्म को दिल में रख कर, दया धर्म को दिल में रख कर, हिंसा से तुम डरना रे, हिंसा से तुम डरना रे। हिंसा से तुम डरना रे, हिंसा से तुम डरना रे। आखिर तो है मरना मनवा, आखिर तो है मरना मनवा, आखिर तो है मरना रे, आखिर तो है मरना रे। परमार्थ के कारण प्राणी, परमार्थ के कारण प्राणी, पाप कर्म मत करना रे, पाप कर्म मत करना रे। पाप कर्म मत करना रे, पाप कर्म मत करना रे। कर में दीपक लेकर मनुआ, कर में दीपक लेकर मनुआ, अंधकूप नहीं पड़ना रे, अंधकूप नहीं पड़ना रे। अंधकूप नहीं पड़ना रे, अंधकूप नहीं पड़ना रे। आखिर तो है मरना मनुआ, आखिर तो है मरना मनवा, आखिर तो है मरना रे, आखिर तो है मरना रे। छल कपट चतुराई करके, छल कपट चतुराई करके, पर धन को मत हरना रे, पर धन को मत हरना रे। पर धन को मत हरना रे, पर धन को मत हरना रे। लक्ष्य 84 चक्कर मनवा, लक्ष्य 84 चक्कर मनवा, अब तो तुम नहीं फंसना रे, अब तो तुम नहीं फंसना रे। अब तो तुम नहीं फंसना रे, अब तो तुम नहीं फंसना रे। आखिर तो है मरना मनवा, आखिर तो है मरना मनवा, आखिर तो है मरना रे, आखिर तो है मरना रे। इंद्रिय गण को संयम करके, इंद्रिय गण को संयम करके, धीरज को तुम धरना रे, धीरज को तुम धरना रे। धीरज को तुम धरना रे, धीरज को तुम धरना रे। दास गरीब स्वनाम सुमिर के, दास गरीब सुनाम सुमर के, भव सागर से तरना रे, भव सागर से तरना रे। भव सागर से तरना
अपने बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए। क्यों करने के लिए? क्योंकि परमात्मा अंदर ही विद्यमान है। बहिर्मुखता से क्यों हटना है? क्योंकि वह सब नश्वर पदार्थ है। जहाँ तक भी मन दौड़ता है इंद्रियों के द्वारों से, सब नश्वर है, अनित्य है। तो जो नश्वर अनित्य है उसको पाकर कोई भी जीव नित्यानंद की अनुभूति नहीं कर सकता। नित्यानंद की अनुभूति तभी होगी जब वो पदार्थ नित्य होगा। अनित्य पदार्थ नित्य कैसे हमें आनंद दे सकेगा? अनित्य पदार्थ से तो क्षण भंगुर ही सुख की भ्रांति होती, सुख की भी भ्रांति, क्षण भंगुर पदार्थ। तो नित्य वस्तु है, कोई नाम रूप आकार नहीं। ये जो भक्त लोग ध्यान करते हैं, जिस आकार का, चाहे वो राम हो कि चाहे कृष्ण हो, शंकर हो कि दुर्गा गणेश हो कि हनुमान आदि हो, सब मन कल्पित है, एक भी सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य तो वही होता है जो तीनों कालों में एक रस विद्यमान रहता है, जो आदि में है, जो मध्य में है और जो अंत में है, उसे सत्य कहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि में है अलंकारों के, अलंकारों के रूप में मध्य में भी स्वर्ण है और अलंकारों के नष्ट होने पर, टूट जाने पर भी वह स्वर्ण विद्यमान रहता है। तो जिसकी सत्ता तीनों कालों में एक समान रहती है वह सत्य कहलाती है। न राम पहले थे, न राम अंत में होते हैं, केवल मध्य में प्रतीत होते हैं। तो सत्य कैसे? राम के पहले कोई और था, राम के चले जाने के बाद फिर कोई और अवतार आता है, तो ये सत्य कैसे होगा? ये सत्य नहीं। एक देशी परिच्छिन्न पदार्थ सत्य नहीं। तो सत्य वस्तु है जीव का अपना स्वरूप, आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी। आत्मा तीनों कालों में एक रस रहता है। उस और लौटाओ अपने मन को। इन बाहर के नाम रूप वाले मूर्तियों से, चित्रों से अलगाओ। तो दृश्य से हटकर दृष्टा की ओर, जड़ से हटकर चैतन्य की ओर, अनात्मा से हटकर आत्मा की ओर, शव से हटकर शिव की ओर, पर प्रकाश से हटकर स्वयं प्रकाश की ओर इस चंचल मन को लौटाओ।
और उसके लिए सरल साधन है सर्वप्रथम नेत्रों को बंद करना। नेत्रों को बंद करने से इस चंचल मन के दौड़ने का रास्ता तत्काल रुक जाता है। यह मन इन इंद्रियों के माध्यम से ही संसार की ओर यात्रा करता है। इस मन को अंदर की तरफ लौटा लिया, दरवाजा बंद हो गया। अब इस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए इन श्वासों की क्रिया से जोड़ते, बस केवल जोड़ते, देखते रहें कि श्वास भीतर की ओर जा रहा है। कुछ करना नहीं, केवल जानते रहो। तुम्हारा स्वभाव जानने मात्र का है और मन अपने स्वभाव में रहे, भीतर बाहर, प्राणों के साथ। प्राण अंदर गया, मन भी अंदर, प्राण बाहर आया, मन भी बाहर, बस भीतर बाहर, भीतर बाहर। वो परमात्मा, वो चैतन्य, वो आत्मा, वो स्वयं प्रकाश, वो साक्षी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। वह इस जीव का ही वास्तविक स्वरूप है। जैसे घर के दरवाजा, खिड़की, कुर्सी, टेबल, स्टूल, बेंच, खाट, पलंग का जो असली रूप है, मूल रूप है, वास्तविक रूप है, उपादान कारण है, वो लकड़ी है। लकड़ी ही इन समस्त आकारों में फैली हुई है। उस लकड़ी को ही उपयोगिता की दृष्टि से हमने भिन्न भिन्न नाम दे दिए। जैसे सूत है उपादान कारण, उसको ही हमने कपड़ा, साड़ी, धोती, पजामा, कुर्ता, पैंट, शर्ट, पर्दा, बुर्खा, कफन, लुंगी, चादर, पर्दा आदि नाम दे दिए। पर सत्य में तो एक सूत ही है। ऐसे ही उसी एक चैतन्य को मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, यक्ष, किन्नर, राक्षस, भूत, प्रेत आदि नाम दे दिए। पर सबका मूल उपादान कारण तो एक चैतन्य स्वस्वरूप आत्मा ही है। वो भिन्न नहीं, स्वस्वरूप, सेल्फ ट्रू।
वो वास्तविक सत्य स्वरूप आपका है। आप बस देख रहे हैं, जान रहे हैं मन के और प्राण के इस संबंध को कि यह मन इन प्राणों का पीछा कर रहा है। आप इन दोनों से अलग, दोनों के प्रकाशक, दोनों के साक्षी चैतन्य आत्मा है। बस ये निश्चय हो जाना ही आत्मदर्शन है। और कुछ ना दिखे, कुछ भी ना दिखे, यह तो सहज समाधि है। समाधि के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, प्राणों को रोकना नहीं पड़ता, भीतर बाहर करना नहीं पड़ता। बस कुछ भी नहीं दिख रहा, ये तो सबसे उत्तम समाधि। कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा जो देख रहा है वही तुम हो। कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, ये तो मन की दशा है। कभी चंचल होता है, कभी शांत होता है, ये तो मन की दशा है। कभी तो आत्माकार होता है, कभी अनात्माकार होता है, ये तो मन की दशा है। कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, ये तो मन की दशा है। कभी शांत होता है, कभी अशांत, ये मन की दशा। पर इस द्वंद्व को जो देख रहा है वो निर्द्वंद आपका अपना स्वरूप है। उसी में अहम भाव रखें, उसी में अहम निष्ठा करें। किसी वृत्ति में न जोड़ें, सुखाकार हो या दुखाकार, कामाकार हो या क्रोधाकार। किसी वृत्ति से अहम भाव न जोड़े, अपने को केवल साक्षी जाने। कर्म होता रहे इंद्रियों के द्वारा, कर्म होता रहे प्राणों के द्वारा, कर्म होता रहे शरीर के द्वारा, और कर्म होता रहे इस मन के द्वारा। आप न मन के साथ जोड़ पाए अपने को, न इंद्रियों से जोड़े अपने को, न प्राणों से जोड़े अपने को, न शरीर से जोड़े अपने को। आप इन सब के द्वंद्व से परे केवल साक्षी रूप में जाने, केवल साक्षी। बहुत आराम से बैठे रहो कि सोए रहो, कोई फर्क नहीं, बस जानते रहो। पाँच मिनट के लिए केवल श्वास का आवागमन बस देखें।
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य देवे परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरु, तस्येते कथिता ह्यर्था, प्रकाशन्ते महात्मनः। अज्ञान काल में अपने कल्याण के लिए जैसी हम भक्ति भगवान के कल्पित रूपों में करते आ रहे थे, अब वैसी ही श्रद्धा भक्ति हमें किसी जीवित सद्गुरु के प्रति, ज्ञानी गुरु के प्रति करना चाहिए। जो जीवित गुरु के प्रति भगवान की तरह श्रद्धा भक्ति करते हैं, उन्हीं के निर्मल मन में उनके गुरु का बताया हुआ यह गुप्त आत्मज्ञान जागृत होता है, जिसके फल से उनका देह भाव, जीव भाव, कर्ता भाव, बद्ध भाव छूट जाता है और वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सद्गुरु के प्रति ईश्वर भाव सदा बनाए रखना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने पवित्र नेत्रों को खोलें और सभी प्रेमियों के चरणों में प्रणाम स्वीकारें।